नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज हब के इस ज्ञानवर्धक सफर में। आज हम लेकर आए हैं स्टैटिक जीके सीरीज का 11वां टॉपिक, जिसका नाम है भारत के पड़ोसी देश। ठीक है, तो हमारी इस सीरीज में अब तक हमने कई जरूरी और परीक्षा उपयोगी टॉपिक कवर अप किए हैं। जैसे कि पहला टॉपिक था हमारा भारतीय लोक नृत्य और कलाकार का, जिसका कि 2 पार्ट मैंने बनाया था। दूसरा टॉपिक था हमारा वाद्य यंत्र और उनके वादक। तीसरा था हमारा प्रसिद्ध त्यौहार और उसके मेले। चौथा महत्वपूर्ण मंदिर। पांचवा भारतीय परिधान। छठा लोक कला के बारे में यानी फोक आर्ट के बारे में। एंड सातवां था हमारा केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं के बारे में, जिसका कि 3 पार्ट में मैंने वीडियो बनाया था। ठीक है, और उसके बाद हमारा था राष्ट्रीय उद्यान, पक्षी अभ्यारण्य, टाइगर रिजर्व, रामसर साइट्स, बायोस्फीयर रिजर्व। ये सारे टॉपिक से रिलेटेड मैंने 3 भाग में ये वीडियो बनाया था। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक था हमारा महत्वपूर्ण दिवस और सप्ताह के बारे में। इसका 2 पार्ट में बना हुआ है। प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखक के बारे में, इसका भी 2 पार्ट में वीडियो बना हुआ है। आज हम जानेंगे भारत के सभी पड़ोसी देशों के बारे में और उनकी सीमाओं के बारे में, भौगोलिक स्थिति, सांस्कृतिक संबंध और कुछ जरूरी स्थैतिक सामान्य ज्ञान के तथ्य। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। यानी कि आज का यह जो जानकारी से भरपूर वीडियो है, जिसका नाम है भारत के पड़ोसी देश। ठीक है, जो सबसे पहला जो हमारा पड़ोसी देश है, जिससे कि हमेशा बार बार लड़ाई होते रहता है, ठीक है, उसका नाम है पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद। इसकी मुद्रा जो है यानी पाकिस्तान का जो मुद्रा है वो है रुपया। ठीक है, पाकिस्तान का भी जो मुद्रा है वो पाकिस्तानी रुपया है, यानी इंडियन का इंडियन रुपी है, बट पाकिस्तान का जो मुद्रा है वो पाकिस्तानी रुपया है। ठीक है, इसका जो स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, हमारी स्वतंत्रता दिवस से एक दिन पहले मनाया जाता है, यानी कि 14 अगस्त 1947 को मनाया जाता है। मतलब स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है 14 अगस्त को। ठीक है, उसका संसद का नाम है नेशनल असेंबली, जिसे कि मजलिस शूरा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, संसद का नाम यानी पाकिस्तान की संसद का नाम है नेशनल असेंबली। संसदीय सीटों की संख्या है 342 और पाकिस्तान का राष्ट्रीय गान है कौमी तराना। ठीक है, जो कि पाकिस्तान का राष्ट्रीय गान हफीज़ जालंधरी ने लिखा है। पाकिस्तान का जो राष्ट्रीय गान है उसका किसने लिखा था, ये तो जालंधरी ने लिखा है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि भारत का राष्ट्रीय गान किन्होंने लिखा है। ठीक है, और पाकिस्तान की सीमा रेखा का नाम है रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा है जो कि पाकिस्तान की सीमा रेखा का नाम है। पाकिस्तान के कुछ राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में आज हम जानेंगे। पाकिस्तान के राष्ट्रीय प्रतीक जो कि राष्ट्रीय फूल है चमेली, राष्ट्रीय फल है आम, राष्ट्रीय पक्षी है चकोर, राष्ट्रीय पशु है मारखोर, राष्ट्रीय पशु जो है मारखोर है, राष्ट्रीय वृक्ष है सेडुरंस देवदार, राष्ट्रीय खेल है मैदानी हॉकी। ठीक है, पाकिस्तान के कुछ प्रमुख नृत्य के बारे में जानेंगे, जो कि बजीरी पसूल है, ढोल चाप है, छोज है और लेपा है। ये कुछ प्रमुख नृत्य हैं जो कि पाकिस्तान में इम्पोर्टेंट है, पाकिस्तान में फेमस हैं। ठीक है, पाकिस्तान की कुछ प्रमुख नदियों के बारे में जानेंगे। पाकिस्तान की कुछ प्रमुख नदी है, जिसमें कि पहला है सिंधु, जो कि सबसे लंबी नदी कहलाती है पाकिस्तान की। उसके बाद आता है झेलम, उसके बाद चेनाब, उसके बाद रावी। ये 4 नदी है जो कि पाकिस्तान के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है प्रमुख पर्वत यानी मेन माउंटेन्स के नाम, यानी कि ठीक है जो इसके कुछ इंपॉर्टेंट माउंटेन्स है। तो भारत की सर्वोच्च चोटी जो है तीर चमीर है, जो कि हिंदू कुश पर्वत श्रेणी में अवस्थित है। इसमें 3 महत्वपूर्ण दर्रे हैं, जो कि खैबर दर्रा, बोलन और गोलन भी हैं। ये 3 जो महत्वपूर्ण दर्रा है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा पाकिस्तानी सीमा रेखा। पाकिस्तान जो है अपनी सीमा रेखा ईरान से, अफगानिस्तान से वो भारत के साथ साझा करता है। यानी कि पाकिस्तान की जो सीमा रेखा है वो 3 देश के साथ लगती है। पहला है ईरान, अफगानिस्तान व भारत के साथ। ठीक है, और बॉर्डर से सटे यानी सीमा से लगने वाले 5 राज्य हैं, जो कि भारत के कुछ प्रमुख 5 राज्य हैं जिसके साथ पाकिस्तान का जो सीमा है वो लगता है। ठीक है, पहला है पंजाब, दूसरा गुजरात, तीसरा राजस्थान, चौथा जम्मू कश्मीर और पांचवा है केंद्र शासित प्रदेश हमारा लद्दाख। ठीक है, टोटल ये 5 स्टेट जो है या 5 स्टेट से पाकिस्तान की सीमा जो है लगती है। टोटल लंबाई है 3323 किलोमीटर। ठीक है, टोटल कितनी लंबाई है पाकिस्तान की सीमा की, तो 3323 किलोमीटर है, जो कि इंडिया के साथ लगती है। ठीक है, अब हमारा दूसरा पड़ोसी देश आता है हमारा बांग्लादेश, जो कि बांग्लादेश ईस्ट में है और ये वेस्ट में है। ठीक है, पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान के बारे में शुरू में बटा था, लेकिन बाद में ये बांग्लादेश के नाम से बट गया था। ठीक है, तो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, इसका मुद्रा है टका और स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं ये 26 मार्च 1971 को इसका स्वतंत्रता हुआ था। तो 26 मार्च को ये लोग अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा संसद, यानी कि बांग्लादेश के संसद का नाम क्या है, तो बांग्लादेश के संसद का नाम है जातीय संसद।
बांग्लादेश के संसद का नाम क्या है, तो वह है जातीय संसद। ठीक है, तो बांग्लादेश के संसद का नाम है जातीय संसद। वहाँ के संसदीय सीटों की संख्या टोटल है 350। ठीक है, तो बांग्लादेश के संसदीय सीटों की संख्या कितनी है, टोटल है 350। उसके बाद आता है हमारा कि बांग्लादेश के राष्ट्रीय गान क्या है। तो बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय गान है वो है उमार सोनार बांग्ला, जो कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है। इसे रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। ठीक है, अब कुछ नेशनल प्रतीक के बारे में चलते हैं। नेशनल सिंबल देखते हैं हम लोग बांग्लादेश का। तो बांग्लादेश का नेशनल सिंबल यानी राष्ट्रीय खेल है हमारा कबड्डी। अब बांग्लादेश का राष्ट्रीय फूल है वाटर लिली। राष्ट्रीय पक्षी है मैकपी रॉबिन डोयल। और राष्ट्रीय पशु है बंगाल टाइगर। और राष्ट्रीय पेड़ है आम का पेड़, यानी आम का पेड़ जो है ये राष्ट्रीय पेड़ है। ठीक है, और राष्ट्रीय वृक्ष वृक्ष बोल सकते हैं इसको। ठीक है, बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय पेड़ है वो है आम का पेड़। ठीक है, नेक्स्ट हमारा बांग्लादेश का प्रमुख नृत्य। प्रमुख नृत्य हमारा ढली नृत्य, कठपुतली नृत्य, डाक नृत्य और घाटू नृत्य। ये 4 नृत्य जो है बांग्लादेश में फेमस है। ठीक है, उसके बाद कुछ प्रमुख नदियों के बारे में जानते हैं। तो प्रमुख नदी है जमुना नदी, पद्मा नदी, बराक नदी, तिस्ता नदी, फेनी नदी और मेघना नदी। मेघना नदी जो है बांग्लादेश की सबसे लंबी नदी के रूप में जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग जानते हैं बांग्लादेश की प्रमुख पर्वत एवं चोटी, यानी मेन माउंटेन एंड पीक ऑफ बांग्लादेश। तो बांग्लादेश की जो सबसे ऊंची चोटी है केकार डोंग है। ठीक है, बांग्लादेश की सबसे ऊंची चोटी केकार डोंग है। यह बंदरबन यानी बंदरबन में स्थित है। इसकी ऊंचाई टोटल 986 मीटर है। टोटल कितनी मीटर है, तो 986 मीटर इसकी टोटल ऊंचाई है। इसका इसकी जो बांग्लादेश की जो सीमा रेखा है वो किन किन देशों के साथ बनाती है, वो भारत और म्यांमार के साथ साझा करता है। ठीक है, बांग्लादेश की जो सीमा रेखा है वो भारत और म्यांमार के साथ जो है ये साझा करती है। नेक्स्ट है हमारा कि सीमा रेखा से लगने वाले राज्य, यानी इंडिया का कौन कौन सा ऐसा स्टेट है जिससे कि बांग्लादेश की सीमा रेखा लगती है। तो वह है पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 5 स्टेट ऐसे हैं जो कि बांग्लादेश की सीमा से टच करते हैं, बांग्लादेश की सीमा को टच करते हैं। ठीक है, इसकी टोटल लंबाई है 4096.7 यानी कि 4096.7 किलोमीटर। इसकी जो सीमा रेखा का नाम है उसका नाम है रेड क्लिफ रेखा। ठीक है, क्या नाम है, रेड क्लिफ रेखा है। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है नेपाल, यानी कि कुछ पड़ोसी देशों में पहला था पाकिस्तान, दूसरा बांग्लादेश और तीसरा नंबर पे आता है हमारा नेपाल। नेपाल जो सबसे छोटा देश है, ये आज तक इसका ये रिकॉर्ड है कि आज तक कभी भी ये क्या बोल सकते हैं गुलाम नहीं हुआ है। मतलब आज तक किसी भी देश ने इस पर कब्जा नहीं किया है। ठीक है, तो नेपाल की राजधानी है काठमांडू, जो कि नेपाल की मुद्रा का नाम है नेपाली रुपया। ठीक है, और नेपाल का राष्ट्रीय गान है सयो थुंगा फुल्का। सयो थुंगा पुलका ये उसका नेपाल का राष्ट्रीय गान है। नेपाल के संसद का नाम है राष्ट्रीय पंचायत। टोटल संसदीय सीट है यहाँ की 275 जो है यहाँ का नेपाल का संसदीय सीट है। ठीक है, नेपाल ब्रिटेन संधि हुआ था जो कि 21 दिसंबर 1923 को हुआ था। नेपाल ब्रिटेन के साथ दोनों मिल करके इन्होंने एक संधि किया था। ठीक है, तो ये हुआ था कब, तो 21 दिसंबर 1923 को हुआ था, जो कि रिमेंबर करने योग्य है, जो कि आप इसे याद रख सकते हैं। ठीक है, नेपाल का राष्ट्रीय फूल है बुरुंस, राष्ट्रीय पेड़ है पीपल पाइन, राष्ट्रीय पशु यानी नेपाल का राष्ट्रीय पशु है गाय, और राष्ट्रीय पक्षी है वेस्टर्न ट्रगोपान, और राष्ट्रीय खेल है वॉलीबॉल। ठीक है, तो ये थे कुछ नेशनल सिंबल जो कि नेपाल के नेशनल सिंबल हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है। नेपाली सीमा रेखा किस किस स्टेट से मिलती है, तो सिक्किम से, उत्तर प्रदेश से, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, बिहार, नेपाल से मिलते हैं। ठीक है, यानी कि ये जो टोटल स्टेट्स हैं, सिक्किम है, यूपी है, पश्चिम बंगाल है, उत्तराखंड है, बिहार है, यानी कि 2 3 4 5, यहाँ भी 5 स्टेट हैं जो कि नेपाल की सीमा रेखा से मिलते हैं। यानी बांग्लादेश से भी 5 स्टेट हो गया, पाकिस्तान से भी 5 स्टेट हो गया, और नेपाल से भी 5 स्टेट हो गया। ये पाँचों स्टेट जो है ये मिलते हैं नेपाल के बॉर्डर से। ठीक है, इसके बॉर्डर की टोटल लंबाई है 1751 किलोमीटर, 1751 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। ठीक है, नेपाल का कुछ प्रमुख नृत्य के बारे में देखते हैं। नेपाल का कुछ प्रमुख नृत्य है हमारा घाटू नृत्य, देवड़ा नृत्य, धन नाच, सोरथी नृत्य, चंडी नाच, मयूर नाच, लखे नृत्य। ये टोटल नृत्य जो है ये नेपाल का इंपॉर्टेंट नृत्य है। उसके बाद आता है हमारा प्रमुख नदी के बारे में। तो नेपाल की जो प्रमुख नदी है वो है कोसी नदी, महाकाली नदी, कमला नदी, गंडक नदी और घाघरा नदी। तो घाघरा नदी जो है नेपाल की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है नेपाल का कुछ प्रमुख माउंटेन्स के बारे में देखते हैं, मेजर माउंटेन्स के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहला आता है हमारा माउंट एवरेस्ट, जो कि 8848 मीटर है।
जो कि सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, लोहत्से है 8,516 मीटर, कंचनजंगा है 8,586 मीटर। ठीक है, अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट पड़ोसी देश आता है हमारा अफगानिस्तान। ठीक है, अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल, इसकी मुद्रा है अफगानी और संसद का नाम है शोरा। इसकी ये स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है, तो 19 अगस्त को मनाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है राष्ट्रीय प्रतीक। राष्ट्रीय प्रतीक क्या क्या है, तो अफगानिस्तान का राष्ट्रीय खेल है बुज़काशी, राष्ट्रीय फल है अनार, राष्ट्रीय गान है अफगान राष्ट्रगान, राष्ट्रीय पेड़ है अफगान का पाइन, राष्ट्रीय पशु है बर्फीला तेंदुआ और राष्ट्रीय पक्षी है सुनहरा गरुड़। ठीक है, अफगानिस्तान का कुछ प्रमुख नृत्य है। प्रमुख नृत्य है अतान, जो कि राष्ट्रीय नृत्य है, लाइक अफगानिस्तान का राष्ट्रीय नृत्य के रूप में भी जाना जाता है अतान। उसके बाद आता है नादसा, फिर आता है खटक डांस। ये 3 डांस जो है अफगानिस्तान में मेजर है और इम्पॉर्टेंट है और फेमस भी हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे अफगानिस्तान की कुछ प्रमुख नदियों के बारे में देखते हैं। तो पहला है आमू दरिया, दूसरा है कासरुत और तीसरा है हेलमंद, जो कि सबसे लंबी नदी है अफगानिस्तान की। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है प्रमुख पर्वत यानी मेजर माउंटेन्स के बारे में देखते हैं। तो पहला हिंदू कुश है, दूसरा मीर समीर है, तीसरा नौशाख है जो कि अफगानिस्तान की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, वसरी घाट है और सकरसार है। ये टोटल 5 माउंटेन्स है जो कि मेजर माउंटेन्स है। और अफगानिस्तान में सबसे ऊंची चोटी किसकी है, तो वह है नौशाख की। ठीक है, कुछ बॉर्डर लाइन किससे मिलती है, तो ये सिर्फ और सिर्फ हमारे एक स्टेट से मिलती है, लद्दाख से, जो कि टोटल 106 किलोमीटर है। इसकी सीमा रेखा का क्या नाम है, इसकी सीमा रेखा का नाम है डुरंड रेखा। ठीक है, यानी अफगानिस्तान की सीमा रेखा का अफगानिस्तान और इंडिया के साथ कौन सी रेखा के साथ सीमा रेखा मिलती है, तो वह है डुरंड रेखा के साथ। अब हमारा आता है सबसे बेस्ट एंड सबसे क्या बोल सकते हैं वर्स्ट, यानी कि सबसे लाइक बहुत ही क्या बोल सकते हैं इसको, हरामी पंथी काम करने वाला जो देश है वो है चाइना। यानी पाकिस्तान तो है ही लेकिन पाकिस्तान सिर्फ चाइना के बल पे कूदता है। ठीक है, तो चाइना का अगर सपोर्ट हट जाए तो पाकिस्तान जीरो के बराबर है। यानी पाकिस्तान तो बहुत बहुत एक तरह से बोला जाए वर्स्ट है वो। ठीक है, यानी चीन के बल पे ही पाकिस्तान उड़ता है। तो चीन जो है लाइक राजनीतिक रूप से, कूटनीतिक रूप से, चारों तरफ से ये बहुत लाइक एक तरह से बोल सकते हैं कि ये सबसे लाइक बड़ा कंट्री है। ये पूरे लाइक वर्ल्ड में सबसे बड़ी कंट्री, सबसे ज़्यादा जनसंख्या यहीं पे पाया जाता है। तो इसलिए ये थोड़ा क्या है कि सब चीज़ में आ गया, थोड़ा टेक्नोलॉजी में है, लाइक हर एक क्षेत्र में थोड़ा सा ये आगे है हमसे। तो इसलिए थोड़ा सा ये अपने आप को नवाब समझता है। ठीक है, तो नवाब को समझाने के लिए फिर इंडिया के मोदी जी अभी आए हुए हैं जो कि नवाब को अभी शांत किए हुए हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसके बारे में, थोड़ा जानते हैं क्या क्या है। तो चीन जो की राजधानी है बीजिंग, इसकी मुद्रा का नाम है रंबिनी, जो कि युवान मूल इकाई इसको बोलते हैं। ये स्वतंत्रता दिवस इसका हुआ था 1 अक्टूबर 1949 को, जो लाइक 1 अक्टूबर को अपना ये स्वतंत्रता दिवस मनाता है। इसके संसद का नाम है नेशनल पीपुल्स कांग्रेस। नेशनल पीपुल्स कांग्रेस जो है चीन के संसद का नाम है। अब चीन के राष्ट्रीय प्रतीक क्या क्या है, तो चीन का राष्ट्रीय पशु है विशाल पांडा, जो कि चीनी ड्रैगन के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय पक्षी है जिंकोगो, राष्ट्रीय वृक्ष है जिंकोगो और राष्ट्रीय पक्षी है लाल मुकुट सारस, जो कि रेड क्राउन क्रेन भी बोलते हैं इसको। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा प्रमुख नदियों के बारे में। कौन कौन सी प्रमुख नदियां हैं जो कि चीन में फेमस है, तो पहला है यांगसी नदी, जो कि चीन की सबसे लंबी नदी के रूप में जाना जाता है। दूसरा है पर्ल नदी, तीसरा है ली नदी, तीसरा है येलो और लाइक तीसरा ये है और चौथा ये है ग्रांड कैनाल नदी। टोटल 5 नदी है, जो कि यांगसी नदी सबसे लंबी नदी है। टोटल 4 नदी जो है ऐसे है जो कि नॉर्मली रूप से लाइक चीन में बहती है। ठीक है, कुछ मेजर माउंटेन्स के बारे में जानते हैं। तो मेजर माउंटेन्स कौन कौन से हैं जो कि चीन में अवस्थित है, तो पहला है माउंट ताई, दूसरा है लुसान पर्वत और तीसरा है येलो पर्वत। ठीक है, अब देखते हैं कि चीन के साथ कौन कौन सी जो स्टेट है, कौन कौन से स्टेट है जो कि लाइक बॉर्डर बनाते हैं। भारत के कौन कौन से स्टेट हैं जो कि चीन के साथ अपना सीमा रेखा के साथ संबंध रखते हैं। तो टोटल 5 स्टेट यहाँ भी हैं। पहला है लद्दाख, दूसरा है हिमाचल प्रदेश, तीसरा सिक्किम, चौथा उत्तराखंड और पांचवा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, इसकी टोटल लंबाई है 3,488 किलोमीटर और इसकी सीमा रेखा का नाम है मैकमोहन रेखा। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट देखते हैं हमारा भूटान के बारे में, कि भूटान हमारा पड़ोसी देश है और भूटान की राजधानी है थिम्पू। ठीक है, मुद्रा नुगुल्ट्रम है, संसद का नाम है त्सोगडू। आज़ादी दिवस कब मनाता है ये, 17 दिसंबर 1907 को हुआ था। तो 17 दिसंबर को अपना ये आज़ादी दिवस मनाता है। ठीक है, इसके कुछ नेशनल सिंबल के बारे में देखते हैं। तो इसका नेशनल सिंबल है राष्ट्रीय पशु जो कि ताकीन है, राष्ट्रीय फूल हिमालयन ब्लू पॉपी है, राष्ट्रीय पक्षी रेवेन है जो कि कौवा है, राष्ट्रीय खेल है तीरंदाजी,
प्रमुख नृत्य कौन कौन से हैं? तो प्रमुख नृत्य है मास्क खेल, चाम डांस, पाचाम, याकचाम डांस। ये सारे जो डांस हैं ये भूटान में फेमस है। ठीक है, भूटान के कुछ प्रमुख पर्वत के बारे में जानते हैं। तो पहला है कुला कांगरी, दूसरा कंगखर पुनसुम है जो कि सबसे ऊंचा पर्वत है भूटान का। ठीक है, पुनसुम। ब्लैक माउंटेन है, जोमो लारी है। ये सारे जो माउंटेन्स है ये टोटल 4 माउंटेन्स है जो कि मेजर माउंटेन्स है जो कि फेमस है भूटान में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है बॉर्डर लाइन। कौन कौन से देश के साथ इसका बॉर्डर लाइन बनता है? तो अरुणाचल प्रदेश है, असम है, सिक्किम है, पश्चिम बंगाल है। टोटल 4 स्टेट है जिसके साथ इसकी बॉर्डर लाइन बनती है और इसकी टोटल लंबाई है 699 किलोमीटर, 699 किलोमीटर है। ठीक है, तो प्रमुख नदियों के बारे में जानते हैं। तो भूटान की जो सबसे प्रमुख नदी है मानस नदी है और ये सबसे लंबी नदी भी मानी जाती है भूटान की। ठीक है, अब चलते हैं, एक लास्ट कंट्री बचा है हमारा जो कि हमारा पड़ोसी देश है, तो वह श्रीलंका। श्रीलंका की राजधानी है कोलंबो जो कि श्री जयवर्धनपुरा कोटे के नाम से भी जाना जाता है। स्वतंत्रता दिवस ये 4 फरवरी को मनाता है। संसद का नाम है पार्लियामेंथुआ, पार्लियामेंथुआ। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा राष्ट्रीय प्रतीक यानी श्रीलंका का राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो राष्ट्रीय खेल है वॉलीबॉल। राष्ट्रीय फल है जैकफ्रूट जो कि कटहल के नाम से भी जाना जाता है। राष्ट्रीय वृक्ष है हमारा सिलोन आयरनवुड। कुछ प्रमुख नदियां हैं जो कि श्रीलंका में बहती हैं, जो कि महाबली गंगा है जो कि सबसे लंबी नदी के नाम से जानी जाती है। ठीक है, दूसरा है कालू गंगा, तीसरा यान ओया है, चौथा है जीन गंगा, पांचवा है महाओया। ठीक है, तो ये 5 नदी है जो कि प्रमुख नदी है श्रीलंका की। और कुछ मेजर माउंटेन्स है जिसका नाम है पिद्रुत लगला, यानी पिद्रुत लगला श्रीलंका का सबसे ऊंचा पर्वत है। ठीक है, तो ये श्रीलंका का सबसे ऊंचा पर्वत और सिर्फ एक ही पर्वत है जो कि सबसे ऊंचा है जिसका नाम है पिद्रुत लगला। ठीक है, क्या नाम है? आप मुझे इसका नाम जो है कमेंट सेक्शन में करके मुझे बताइएगा इसका पूरा नाम क्या है। तो पिद्रुत लगला है। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज का टॉपिक जिसका नाम था भारत का पड़ोसी देश। हमने जाना भारत के आसपास बसे देशों के नाम, उनकी सीमाएं, विशेषताएं और कुछ ऐसे तथ्य जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने इससे कुछ नया सीखा होगा। अगर हाँ तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे नॉलेज हब जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, आप अपने सुझाव और आगे के टॉपिक के लिए कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ऐसे ही उपयोगी और जानकारी से भरे वीडियो के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और जुड़ते रहिए नॉलेज हब के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एग्जाम्स।